जय हिंद। शुरुआत करने की ज़रूरत होती है, परिणाम तो सामने आने ही लगते हैं। यही हुआ वसीम रिजवी जो कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बन चुके हैं। उन्होंने खुलासा किया था कि हज़ारों मुसलमान घर वापसी करना चाहते हैं, लेकिन वो सुरक्षा के अभाव में नहीं कर पा रहे। लेकिन सुरक्षा तो मिला नहीं। उसके बाद अली अकबर जो कि रामसीमा बन गए, अब इब्राहिम आदित्य मिश्रा बन गए, लेकिन इनकी स्टोरी थोड़ी अलग है। इसके अलावा वसीम रिजवी ने आधिकारिक तौर पे इस्लाम छोड़ने की जो घोषणा की है उसके ऊपर भी आगे बात करेंगे। उससे पहले इब्राहिम जो आदित्य मिश्रा बने हैं, सन 2000 में इनकी मां अलका चतुर्वेदी और इनके पिता विनोद मिश्रा दोनों की शादी हुई थी। 2001 में एक बहन पैदा हुई, 2003 में ये पैदा हुए थे। 2012 में आदित्य मिश्रा की मां अलका चतुर्वेदी और विनोद शर्मा का तलाक हो गया। 2014 में अलका चतुर्वेदी ने लियाकत अली के साथ निकाह पढ़ा। उसके बाद इनका धर्म परिवर्तन कराकर इब्राहिम बना दिया गया था। अब उन्होंने आर्य समाज में जाकर घर वापसी की है। अब जो घर वापसी का सिलसिला चल पड़ा है, इसके लिए समाज को भी चौकन्ना रहना होगा। सबसे जरूरी है एक्सेप्टेंस, क्योंकि जो भी आता है उसको इस बात का भय जरूर होता है कि हम जाएंगे तो हमारे साथ कैसा ट्रीटमेंट होगा, तो हमें बाहें खोलकर सबका स्वागत करना होगा। यही एकमात्र विकल्प है, घर वापसी। क्योंकि पैदा तो कोई गलत नहीं होता, उसको बना दिया जाता है। अब वसीम रिजवी जो कि अब जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाने जाते हैं, वो सिया वक्फ बोर्ड के मीटिंग में शामिल हुए, जो कि उसके अब तक सदस्य थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और पूर्ण रूप से इस्लाम से अब मुक्त हो गए। उसको लेकर उनकी प्रतिक्रिया। आज मैंने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के निर्वाचित सदस्य पद से और जो भी जिम्मेदारियां पूर्व में हमको दी गई थी वक्फ से संबंधित उन सभी पदों से अपना त्याग पत्र वक्फ बोर्ड की बैठक में जाकर बोर्ड के चेयरमैन को दे दिया है। अब मेरा इस मोहम्मदी आतंकी समाज से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान जैसी आतंकी किताब के मानने वालों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अब मैं इन सब को छोड़कर सनातन धर्म में प्रवेश कर चुका हूं आस्था के साथ में। और क्योंकि सनातन एक मोहब्बती मजहब है, एक मोहब्बती धर्म है, हमें इस धर्म का सम्मान रखना है। हम उन सभी हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर जो सामाजिक तौर पर हिंदुओं के विकास के लिए, जो सामाजिक तौर पर हिंदुओं की तरक्की के लिए, जो पॉलिटिकल हिंदुओं की भलाई के लिए काम कर रही हैं, हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। हम हिंदुस्तान की सभी विधानसभा क्षेत्रों में और लोकसभा क्षेत्रों में उस जगह जरूर जाएंगे जहां पर ये कट्टरपंथी मोहम्मदी आतंकी समाज के मुसलमान चुनाव लड़कर विधानसभा और लोकसभा पहुंचते हैं और अपने कट्टरपंथ समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने क्षेत्रों में इनको बढ़ावा देते हैं। हमें इनको सामाजिक तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर कमजोर करना है, चाहे 2022 का चुनाव हो, चाहे 2024 का चुनाव हो, या हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में चुनाव हो। हमें उस जगह जाना होगा जहां पर इस तरह के मुसलमान चुनाव लड़ते हैं अपने समाज के वोटों पर। हमें वहां पर हिंदू वोटों को संगठित करना होगा और जो ये अपनी ताकत विधानसभा और लोकसभा में बनाते हैं उसे कमजोर करने के लिए काम करना होगा और बहुत कम तादाद इनकी वहां पहुंचने पाए, इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। अब जो ये जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी हैं, पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार करना चाहते हैं ताकि कट्टरपंथी जीत कर ना आए। अब ये हिंदुवादियों की मदद करेंगे। अब इनसे मेरा सवाल है, कभी मिले तो डिस्कस भी करेंगे कि हिंदुवादी का पैमाना क्या होगा। कोई पार्टी या नेता जरूर हिंदुवादी हो सकते हैं, लेकिन आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुवादी नहीं है। जो हिंदुत्ववादी होने का दावा करती है
उसका काम है हिंदुओं का दोहन करना। काशी विश्वनाथ को लेकर भी बहुत सारे अपने चर्चाएं सुनी होंगी, फोटोज देखे होंगे, जिसके बारे में जल्द ही मैं चर्चा करने वाला हूं कि कैसे हिंदुओं को मूर्ख बनाया गया है और कैसे मार्केटिंग के जरिए इन लोगों को बहुत बड़ा सनातन का पुरोधा साबित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि इन लोगों ने काशी की पहचान को मिटाया है, जिसके बारे में उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बात करेंगे। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो। जय हिंद।